हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भाग करना सीखें, यानी कि डिवाइड डिवीजन। डिवाइड या डिवीजन इंग्लिश वर्ड है। इन दोनों शब्दों से मतलब होता है भाग। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भाग की। भाग करना हम लोग सीखेंगे। भाग का चिन्ह यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से भी होता है, कहीं कहीं पे इस तरीके से भी होता है और कहीं इस तरीके से भी देखने को मिलता है। यानी कि 1 2 3 4 चार तरीके से भाग दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि x बटा वाई, यानी कि y से x में भाग करना। यहाँ पे मान लीजिए y बटा z, यानी कि z से y में भाग करना। यहाँ पे कोई संख्या दिया रहेगा इस बीच वाली संख्या से, यानी कि इस वाली संख्या से बीच वाली संख्या में भाग करना रहता है, या भाग का चिन्ह इस तरीके से होता है। यहाँ पे जैसे कि कोई संख्या 3 भागा 3, ठीक है। यानी कि 3 से 3 में भाग करना, 3 से 3 में भाग करना, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न है 4 का भाग करना है 657 में। 4 से 657 में भाग करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो संख्या रहता है इसे कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जो बीच वाली संख्या रहती है इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो यहाँ पे संख्या आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो अंत में बचेगा उसे कहते हैं शेषफल। यानी कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक से भाज्य में भाग करना होता है। भाजक से भाज्य में क्या किया जाता है? भाग की दिया जाता है। यहाँ पे देखिए भाजक हमेशा छोटा होना चाहिए। किससे? भाज्य से। भाजक छोटा होना चाहिए भाज्य से, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है वह छोटा होना चाहिए, जिसमें भाग दिया जा रहा है वह बड़ा होना चाहिए। यानी कि पहले हम लोग एक संख्या को लेंगे, एक संख्या को लेंगे, ठीक है। एक संख्या को पहले लिया जाता है। यदि भाग नहीं जाता है कारणवश तो दो संख्या लिया जाता है। यदि दो संख्या में भाग नहीं जाता है तब 3 संख्या डायरेक्ट लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि भाजक छोटा है किससे? भाज्य से। तो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए, 6 से अधिक 9, 6 से कम हो जाए। तो 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा 8, यानी कि एक ही बार में हम भाग करेंगे। 4 एक कम 4। अब 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2। भाग करने के बाद घटाने की क्रिया किया जाता है। 6 में से 4 घटाएंगे तो होगा हमारा 2। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को उतार लेंगे, ठीक है। अब 4 से 25 में भाग करना है। 4 का ऐसा पहाड़ा पड़िए, ठीक है, कि 25 आ जाए, 25 से ज़्यादा ना हो, 25 से कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 25 से ज़्यादा हो जाएगा 28। 4 सत्ते क्या हो जाएगा? 28। तो 25 से ज़्यादा होगा 28, यानी कि 4 छके 24। 6 बार में हम लिखेंगे 4 छके 24। अब 25 में से 24 घटा देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारा होगा 1, और 2 में से 2 घटाएंगे तो होगा 0, यानी कि काट देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 7, तो 7 को हम लोग उतार देंगे। 7 को क्या करेंगे? उतार देंगे। यहाँ पे कोई तीर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। यानी कि जो संख्या बचता है उसे उतार लेते हैं क्रम बाई क्रम, अब फिर से भाग करते हैं। यहाँ पे अब फिर 4 से 17 में भाग करना है। 4 से 17 में चलिए भाग करते हैं। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 17 आ जाए, 17 से ज़्यादा ना हो, 17 से कम हो जाए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी कि 5 टर्म में हमारा होगा 20, जो कि 17 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 बार में ही हम लेंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16। यहाँ पे अब 17 में से 16 घटाएंगे।
7 में 6 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 ही हमारा शेषफल होगा। क्या होगा? शेष होगा। यहाँ पे संख्या क्या होता है? भाजक होता है। बीच वाली संख्या भाज्य होता है। यहाँ पे किनारे वाली संख्या, या बहुत से लोग ऊपर लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो अंत में बचता है उसे शेषफल कहते हैं। यानी कि भाजक क्या हो गया हमारा? 4। भाजक क्या हो गया? 4। भाज्य हो गया हमारा 657। और भागफल हमारा हो गया 164। ठीक है, भागफल कितना हो गया हमारा? 164। और शेषफल हमारा हो गया 1। शेषफल कितना हो गया? 1। भाजक जिससे भाग दिया जाता है। भाज्य यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल, भाजक से भाज्य में भाग करने के दौरान जो फल आता है यानी कि परिणाम आता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, और जब भाजक से भाज्य में भाग न जाए तो उसे शेषफल कहते हैं। आई होप कि आप सभी ने भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। साथ ही साथ में आपने भाग करना भी सीख लिया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, महत्वपूर्ण हो। फिर मिलते हैं इसी अगले नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।